प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कार्मन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी को खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर जाकर अब टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर इसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 252 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है पुलीन एपिसोड्स और आज की टीचिंग होगी गिफ्ट्स एंड कॉलिंग इररिवोकेबल, नेमते और बुलावे बेतब्दील। नाज़रीन, आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा रोमियो के खत 11 बाब में पल्लूस रसूल नेमते और बुलावे जो कौम और गैर कौमों के लिए हैं उनके हवाले से कहता है कि वो ला तब्दील हैं ताकि कलीसिया खुदा की मेहरबानी और सख्ती को जान जाए, इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा और इस खात में नजर का पहला पेड़ा और जड़ और डालियों से बहाली का असूल बताएं और कलीसिया खुदा की हिकमत को जान सकें। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। Pastor and believers, Temple God की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से तालीम को लर्न कर रहे हैं और पॉलिन एपिसल्स के हवाला से एपिसल ऑफ रोमन्स को स्टडी कर रहे हैं। आज की टीचिंग गिफ्ट एंड कॉलिंग इररिवोकेबल यानी नेमते और बुलावे बेतब्दील। और इससे पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। रोमियो 11वां बाब पहली आयत, बस मैं कहता हूँ क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली अब्राहम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीला में से हूँ। दूसरी आयत, खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किताब मुक़द्दस एलिया के ज़िक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूं फरियाद करता है कि ए खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूँ और वो मेरी जान के भी ख्वाह हैं। मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला? ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। बस इसी तरह उस वक्त भी फजल से बरगजीदा होने के बाइस कुछ बाकी हैं, और अगर फजल से बरगजीदा है तो अमाल से नहीं, वरना फजल ना रहा। जब पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। अगर बाज डालियां तोड़ी गईं तो तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून के रोगनदार जड़ में शरीक हो गया। 33वीं आयत, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी सब राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से, उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं। उसकी तमजीद अब तक होती रहे, आमीन। फर्स्ट 7 बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, जैसा कि रोमियो के ख़त की बाबत तालीम को ले रहे हैं और पौलुस रसूल के तमाम मिशनरी जर्नी को भी हमने अमाल में स्टडी किया, और फिर रोमियो का ख़त जो हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें 10 चैप्टर हमने लास्ट एपिसोड तक मुकम्मल किए, और आज 11वां बाब उसके हवाला से तालीम को हासिल करेंगे। और इन तमाम 10 चैप्टर में ईमान के हवाला से पौलुस रसूल तालीम देता है, रिकॉन्सिलेशन के हवाला से, लिपालिक होने के हवाला से, कौम गैर कौम किस तरह दोनों को वो तालीम देता है, दोनों का कर्जदार
और गैर कौमों का रसूल होने की हैसियत से उसने भरपूर तौर पर तमाम कौमों के अंदर तालीम को दिया और रोमियो की कलीसिया को ख़त लिख कर कौम गैर कौम दोनों को वो तालीम देता है। और लास्ट एपिसोड के अंदर ईमान के हवाला से और कलाम के हवाला से जो तालीम दी गई कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से, और ये भी बताया गया कि किस तरीके से कलाम जब सुनाया जाता है गैर कौमों को तो फिर कौम के अंदर इससे गैरत पैदा होगी ताकि वो भी खुदा की तरफ आए, क्योंकि इस्तेसना 32वें बाब में लिखा है कि वो एक नदान कौम से इस कौम को यानी इज़राइल को गैरत दिलाएगा, तो वो रूहानी जोश में इस तरह वापस आएंगे और रेस्टोरेशन के अंदर आ जाएंगे। पर ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना कलाम में से, जिसके ऊपर मैंने लास्ट एपिसोड में वजाहत की। तो ग्रीक वर्ड लोगोस, वर्ड ऑफ गॉड यानी रिटन वर्ड ऑफ गॉड, और जब प्रीच किया जाता है, सुनाया जाता है, तो यही कलाम रहमा यानी स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड से लोगों के अंदर ईमान पैदा होता है। इसे लिखा सुनना मसीह के कलाम में से, और ईमान लाना दिल से और इकरार मुंह से किया जाता है। और कौम ने तो रद्द कर दिया पर गैर कौमें ईमान ले आई, तो लिखा है उन तक भी कलाम पहुंचा, यानी सारी दुनिया तक। ज़बूर 19 का वो रेफरेंस देता है कि उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। बेशक उन्होंने सुना है, और अगर उन्होंने नहीं सुना तो इसका मतलब है कलाम तो सुना गया है और भेजे गए हैं। क्या ही वो खुशनुमा कदम है जो पहाड़ों पर खुशखबरी लेकर जाते हैं। तो कलाम तो सुनाया जा रहा है दुनिया की इंतहा तक, पर गैर कौम के लोग कबूल कर रहे हैं, कौम के लोगों ने रद्द कर दिया, और उसी रिजेक्टेड स्टोन के ऊपर गैर कौमें ईमान ले आई हैं ताकि ईमान लाने के सबब से निजात पाएं। और गैर कौमों के इस ईमान लाने से कौम भी गैरत खाकर जोश खाकर वो वापस आएगी और रिस्टोर होगी। और 11वें बाब के अंदर पौलुस इसी को फिर आगे बढ़ाता हुआ कहता है, जो 11वें बाब के अंदर पौलुस रसूल ये बात करता है कि क्या हम ये कहें कि खुदा ने कौम को रद्द कर दिया, तो फिर पौलुस रसूल कहता है हरगिज नहीं। तो उसके दावे के अंदर, दलील के अंदर उसकी अपनी ज़ात है कि वो इज़राइली है, अब्राहम की नस्ल से है, बिन्यामीन के कबीला में से है। जब वो मसीह पर ईमान ले आया है, जब उसने मसीह को अपना टेस्टेड स्टोन माना है, पैटरा माना है, ईमान ले आया है, तो वो कहता है कि इसका मतलब है जो प्री डिस्टाइन चुने हुए लोग हैं, चोजन वन हैं, जो बरगजीदा हैं, वही खुदावंद की इस आवाज़ को सुनते हैं, कलाम को सुनकर ईमान ले आते हैं। और वो ईमान भी लाया और वो भेजा भी गया गैर कौमों के लिए, इसलिए कि वो अज़ल से पहले से चुना गया हुआ था। तो वो कहता है क्या खुदा ने कौम को रद्द कर दिया? उसने कहा हरगिज नहीं। जब पौलुस रसूल खुदा की तरफ आया है तो वो इज़राइल के हवाला से एलिया का हवाला दे, और एलिया खुदा को यही कहता है कि मैं अकेला बचा हूँ, और किस तरह अकियाब एजबल ने इज़राइली लोगों को कत्ल किया है, कि नबियों को कत्ल किया है। तो वो कहता है मैं अकेला बचा हूँ। पर लिखा है कि जवाब इलाही ये मिलता है कि मैंने 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे अपना घुटना नहीं झुकाया। तो पौलुस रसूल एक तो अपनी मिसाल देता है, और ओल्ड टेस्टमेंट में से 7,000 लोगों की मिसाल देकर कहता है कि खुदा ने बनी इसराइल के इन लोगों को जब बचाया है तो इसका मतलब है इनको पहले से जाना, यानी इसराइल को पहले से जाना है। ये चोजन लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, ये बरगजीदा लोग थे तो ही चुने गए हैं। और वह मजीद कहता है कि जब खुदा ने उनको बरगजीदा किया, उनको चुना, और वो खुदा के ऊपर ईमान ले आए, तो इसी तरह उस वक्त भी यानी फजल के पीरियड के अंदर भी लोग ईमान लाएंगे फजल से, क्योंकि वो पहले से बरगजीदा जो कर दे गए हैं उनमें से वो फिर अपना हवाला देता है कि मैं बिन्यामीन के कबीला से, अब्राहम की नस्ल से इज़राइली। तो खुदा ने जब पौलुस रसूल को चुना तो इसका मतलब है उसको पहले से जाना, वो बरगजीदा था तो फजल से वो निजात पा गया। तो लिखा है इसी तरह और भी फजल से निजात पाएंगे। और लिखा है अगर फजल से वो बरगजीदा ठहरे तो फिर अमाल के सबब से नहीं। तो
वो ये बता रहा है कि शरीयत के अमाल से कोई उसके हुजूर रासबाज नहीं ठहरेगा, बल्कि फजल के सबब से। और वो जो ईमान लाते हैं, वो जो कलाम को सुनते हैं, और कलाम के शिनवा वो होते हैं जो अजल से बरगजीदा है, चुने हुए, पहले से बरगजीदा हैं, चोजन है, वही यीशु मसीह को कबूल करते हैं। तो वो ये कहता है दलील देकर अपनी और एलिया के दौर के 7,000 की, और भी इजराइली, यानी वो चुने हुए कौम में से भी चुने हुए हैं और गैर कौमों में से भी चुने गए हैं। ये दलील वो चोजन वन की रखता है, ताकि रूमियों की कलीसिया के अंदर जो कौम से यानी इजराइल से लोग निजात पाके आए हैं और गैर कौमों से निजात पाके आए हैं, और भी गैर कौमों से आएंगे और कौम से भी आएंगे, तो उसकी दलील के मुताबिक जो चोजन है, जो बरगजीदा हैं, वही खुदा के लिए पालिक फजंद होते हैं, वही ईमान लाते हैं, वही कलाम सुनते हैं। उन्हीं के पास रसूलों को, खादमों को भेजा गया है ताकि वो कलाम सुनकर ईमान लाए। और जो ईमान नहीं लाते तो फिर उनके हवाला से कहता है, तो क्या कौम के लोग जो नजात की तलाश में थे, तो उन्होंने क्या नजात को ना पाया, तो क्या उन्होंने रद्द कर दिया? तो फिर उनके हवाला से कहता है कि उनको वो सुस्त तबीयत दी गई है, यानी अगर वो ईमान नहीं लाए, अगर वो कलाम के शिनवा नहीं हो रहे, अगर वो मसीह पर ईमान इत्काद नहीं लाए, तो उसकी वजह वो नबियों के रेफरेंस देता है और यसाया का हवाला देकर कहता है कि क्योंकि लिखा है कि उनको एक सुस्त तबीयत दी गई है, यानी देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना देखे। यसाया इसकी बाबत बयान करता है। फिर क्राइस्ट ने अपनी पैराबल के अंदर भी इजराइल के हवाला से यही कहा कि जो यसाया कहता है कि ये देखते हुए ना देखेंगे, सुनते हुए ना सुनेंगे। पौलुस रसूल भी अमाल की किताब के लास्ट चैप्टर में जब इजराइल के लोग जो ईमान नहीं लाते, बहस करते हैं, तो उनको यही हवाला दिया। और यहाँ भी रूमियों के खत में लिखता है कि अगर कौम से लोग नहीं आ रहे तो उसकी वजह उनकी सुस्त तबीयत है। और सुस्त तबीयत के हवाला से वो यसाया का हवाला भी देता है कि किस तरह यसाया की किताब के अंदर लिखा है कि वो देखते हुए ना देखेंगे और सुनते हुए ना सुनेंगे। तो यसाया 29 बाब का वो हवाला देता है। फिर वो ज़बूर 69 का हवाला देता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल बन जाए, फंदा बन जाए, कमर जो है झुकी रहे, उनकी पीठ झुकी रहे। तो उन्होंने ठोकर खाई और ये जो दस्तरखान उनके लिए जाल फंदा हो जाए, तो वो ये रेफरेंस ज़बूर का भी देके कहता है कि उन्होंने ये ठोकर जो खाई है और उनका दस्तरखान यानी उनके पास शरीयत आई है, अहकाम आए हैं। तो इस टाइटल के मुताबिक वो ये टर्म यूज करता है कि बुलावे और नेमतें बेतब्दील है। तो ये इतना बड़ा मुकाशवा देकर कौम को, गैर कौम दोनों को दलेरी भी देता है, तसल्ली भी देता है। और आज की कलीसियाओं के अंदर भी तसल्ली आती है कि जो अजल से, जो बनाए आलम से पहले जो बरगजीदा है, उन्हीं को कॉल किया गया, उन्हीं को बुलाया गया है, उन्हीं को गिफ्ट दिए गए हैं। तो अगर कौम के अंदर से जिनको कॉलिंग दी गई और वो बरगजीदगी के अंदर आए हैं, तो ये बुलावे बेतब्दील है, यानी जिनको बुलाया गया है, जिनको बरगजीदा किया गया है, वो कौम में से हो, पौलुस रसूल की तरह और एलिया के दौर की तरह, और आज के दौर के अंदर भी रूमियों की कलीसिया के अंदर भी जो बुलाए हुए, जो चोजन इजराइल में से थे, वो आए, उन्होंने निजात को पाया। पर अगर उनको सुस्तबियत दी गई, नबी कह रहा है, तो जिस तरह नबी चोजन वन के हवाला से बात करता है कि जो ईमान लाएगा निजात पाएगा, और उनकी मनादी दुनिया की इंतहा तक पहुंची है, उन्होंने सुना है, तो कौम के लोगों के हवाला से उन्होंने रद्द भी किया। उनके लिए क्राइस्ट रिजेक्टेड स्टोन भी हुआ, ठोकर खाने की चट्टान भी हुआ। तो ये उनकी सुस्त तबीयत की वजह से उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा हो जाए। तो वो कहता है, तो क्या वो ऐसे ही है कि वो ठोकर खा जाए या लग्जिज खा जाए? तो फिर वो गैर कौमों का रसूल होता हुआ गैर कौमों के अंदर वो ये बयान करता है कि गैर कौमें अगर निजात पाई हैं, तो लिखा है कौम की लग्जिज से, कौम के ठोकर खाने से, जो उनका दस्तरखान उनके लिए ठोकर और फंदे का बायस हुआ। पर गैर कौमों ने मसीह को कबूल कर लिया, यानी उनका खारिज होना दुनिया के आब मिलने का बायस बना, यानी उनका घटना गैर कौम की दौलत का बायस हुआ कि वो निजात पा गए। तो वो ये बयान कर रहा है एक असूल रिजेक्शन का और रेस्टोरेशन के
हवाला से कि अगर वो रद्द कर रहे हैं तो उनके रद्द करने से जो गैर कौमों को मौका दिया गया कि वो मसीह पर ईमान ले आए, तो वो ये बात वाज़ेह कर देता है कि कौम के लोग अगर ईमान नहीं ला रहे, कलाम तो वहां तक गया है, पर उनकी सुस्त तबीयत नबी ने पहले ही यशायाह की किताब में बयान कर दिया, दाऊद ने भी बता दिया कि उनका दस्तरखान फंदा हो जाए। तो जो उन्होंने ठोकर खाई है, उनके अंदर जो जिंदगी नहीं आई, यहोवा से दूर हो गए हैं, तो यहोवा ने तो उनको रद्द नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुदा को रद्द कर दिया। तो खुदा ने अगर उस वक्त लोगों को बचाया, पलूस को बचाया, तो और भी बहुत से लोग जो हैं वो खुदा की तरफ आएंगे। तो इस असूल के तहत के खुदा ने उनके अंदर सुस्तबियत पैदा की गई कि देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने, और नबी का वो रेफरेंस भी दे देता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा हो जाए। तो फिर वो गैर कौमों के हवाला से कहता है कि अगर गैर कौमें आ रही हैं तो ये उनकी लग्जिश से, उनके ठोकर खाने से, ताकि गैर कौमें निजात पा जाए। तो कहता है ताकि गैर कौमों की निजात पाने की वजह से उनके अंदर गैरत आए और वो भी मसीह को कबूल करें। और यहाँ तक पौलुस रसूल कहता है कि मैं गैर कौमों को कलाम जो सुना रहा हूँ ताकि उनको गैरत दिला सकूं, ताकि उनमें से बहुतों को निजात दिलवा सकूं। यानी पौलुस रसूल जो गैर कौमों का रसूल बना है, वो इस पे फोकस करता हुआ जाफशानी के साथ मेहनत कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैर कौम के लोग मसीह की तरफ आएँ, और उसकी वजह ताकि उनकी वजह से मैं उनको गैरत दिलाऊं ताकि वो भी निजात पाएं। तो कहता है कि मैं बहुतों को निजात दिलवा सकूं गैरत दिलाकर कि गैर कौमों का मैं रसूल बना हूं। तो मैं अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूं, और गैर कौमों को वो बताना चाहता है कि आपके ईमान लाने से उनके अंदर ये गैरत पैदा होगी। अगर गैर कौमें ईमान ला रही हैं तो उनकी रिजेक्शन की वजह से, उनके लफ्ज़ खाने की वजह से उन्होंने दस्तरखान को फंदा अपने लिए बना लिया। अगर उनकी पीठ झुकी है तो खुदा ने गैर कौमों को उठा दिया है। तो उनका लफ्ज़ खाना दुनिया के आ मिलने का, यानी मसीह पर ईमान वो ले आई है। और अगर वो घटी है तो ये गैर कौमों की दौलत का बाइस हुआ है। तो वो कहता है कि अगर उनकी नाफरमानी की वजह से गैर कौमें आई हैं, तो कहता है कि जब इज़राइल कबूल करेगा तो फिर वो मुर्दों में से जी उठने के बराबर होगा, यानी वो भी खुदावंद की तरफ आएंगी, जिसमें फिर वो जड़ और डालियों की मिसाल देता है, जो मैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर बात करूंगा। पर यहाँ मैं नेमत के हवाला से और बुलावे के हवाला से, यानी जब वो कहता है कि नेमतें और बुलावे बेतब्दील है, यानी कौम और गैर कौम जिनको उसने पहले से जाना है, पहले से चुना है, जिनको पहले से बरगजीदा किया है, वही बुलावे के अंदर आएंगे। उनको इनविटेशन दी जाएगी, उनको कॉलिंग दी जाएगी। तो गोया ग्रीक वर्ड जो कैलियो है, जिसका मतलब कॉलिंग है, बुलावा है, यानी इनवाइट करना है। और इसके लिए क्राइस्ट ने एक पैराबल दी कि एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी की और उसने जाकर मेहमानों के लिए इनविटेशन भेजी कि मेहमान आए ताकि उस शादी के अंदर शरीक हो। तो फिर बादशाह शादी के ऊपर उसने सब कुछ जब इंतज़ाम खाने का कर लिया, तो वो इंतज़ार करने लगा कि जिनको कॉल किया गया, जिनको बुलाया गया है, वो आए ताकि शादी के अंदर वो शरीक हो और बादशाह की खुशी में शामिल हो। तो वो वेट करता रहा, तो जो बुलाए हुए थे वो ना आए। फिर उसने और अपने लोगों को भेजा और उन्होंने फिर जाकर फिर उनको कहा कि वो आए शादी में, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो लिखा है कि फिर उसने उनको कहा कि जाओ रास्तों के ऊपर खड़े हो जाओ, जो कोई तुम्हें शख्स मिले, चाहे वो लंगड़ा हो, काना हो, गरीब हो, जो भी शख्स मिले उसे ले आओ ताकि वो शादी के अंदर शिरकत करे। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर फिर लिखा है कि जब वो लोग आ गए तो बादशाह ने उन मेहमानों को जो बुलाए गए थे उनको देखा, तो एक शख्स शादी की पोशाक में नहीं था। तो जितने भी लोग बुलाए गए उनको शादी का लिबास दिया गया ताकि वो लिबास पहनकर उसको सेलिब्रेट करें उस मैरिज को। तो लिखा उसमें से एक शख्स ऐसा था जिसने शादी का लिबास नहीं पहना हुआ था। तो बादशाह ने कहा कि इस शख्स को उठाओ, खड़ा करो कि इसने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहने, तो क्या इसको बुलाया था? तो उन्होंने कहा जी इसको हमने बुलाया था, इसको इनवाइट किया था आपके कहने के मुताबिक। उसने कहा तो फिर इसने ये शादी का लिबास क्यों नहीं पहना?
तो उसको फिर बाहर निकाल दिया, लिखा वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मानी ये कि वो बुलाया तो था पर शादी का लिबास उसने नहीं पहना। मानी कि कॉलिंग तो थी, बुलाया गया, मगर वो बरगजीदा नहीं था। अगर वो चोजन वन होता, पहले से चुना होता, बेशक उसको बुलाया तो वो फिर फौरन शादी का लिबास पहनता, मसाया को कबूल कर लेता। तो ये जो वहां पहला बल के अंदर मानी है, तो लिखा बुलाया तो गया था शख्स मगर बरगजीदा नहीं था। तो बाइबल में ये दोनों ही बातें हैं कि बुलाए हुए तो बहुत है मगर बरगजीदा थोड़े हैं। तो उस पहला बल में ये बात सामने आती है कि कॉलिंग तो दुनिया में कौम गैर कौम दोनों को की गई है। तो जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, वो जो अजल से बरगजीदा है, वो लिबास पहनता है, वो अपनी पोशाक को वाइट करता है, वो गुनाहों से माफी मांगता है, तौबा करता है, यीशु के कफारे पर ईमान ले आता है, तो वो शख्स बरगजीदा फजल से ठहर जाता है। तो बुलावे और बरगजीदा ये दोनों चीजें जो फर्क है, इसका मतलब है दुनिया में इनवाइट तो सारी दुनिया को किया गया, शगीदों ने जाकर कलाम सुनाया ताकि यीशु मसीह पर ईमान लाए। तो वो बुलाए हुए तो सभी हैं, सबके लिए कॉलिंग है। बरगजीदा वो चोजन मर्द वो जो कबूल कर लेता है। नेमते और बुलावे बेतब्दील है। तो वो बुलावा जो चोजन वन का है, वो जो इस दुनिया के अंदर बुलाए गए हैं, जो पहले से चुने गए हैं, चाहे कौम में से गैर कौम में से, वो निजात पाते हैं। वो बेतब्दील बुलावा है। उसमें से बुलाया हुआ शख्स अपना लिबास बदलेगा, वो मसीह को कबूल करेगा, वो गुनाहों से माफी मांगेगा, वो कलीसिया में वर्शिप करेगा, वो खादम खिदमत करेगा, क्योंकि वो बुलावे के साथ अपनी बरगजीदगी को साबित करता है। और पतरस अपने खत में यही कहता है कि अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की पूरी कोशिश करो। और क्राइस्ट की पैराबल के अंदर जो बात कही गई कि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं, यानी बुलावा तो सारी दुनिया को दिया गया है, सारी दुनिया के लिए सैक्रिफाइस क्राइस्ट ने दी है। पर जो ईमान लाएगा, और ईमान वो लाएगा जो कलाम को सुनेगा, और कलाम वो सुनेगा जिसके पास भेजा गया है एक खुदा का खादम, निजात वो पाएगा, लिबास वो बदलेगा जो बरगजीदा है। तो नेमतें और बुलावे जब बेतब्दील है, तो बस सेवन मैं आप टेम्पल गॉड की कलीसिया बिलीवर्स, दुनिया के ईमानदार, दुनिया के खादम जो चोजन है, वो गवाही दे रहे हैं, खिदमत दे रहे हैं, रिफाकत कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर रेगुलर उसके आकर वर्शिप उठाते हैं, इसलिए कि उन्होंने लिबास पहना है, उन्होंने अपने जामे बरा के खून से धोए हैं, पाक किए हैं, उन्होंने अपने बुलावे को साबित किया है। तो नेमते और बुलावे यानी ऐसी नेमत जो चोजन मान की है, ऐसी नेमत जो ईमानदार की हैसियत से, ऐसी नेमत जो पाकरू के बपतिस्मा की है, ऐसी नेमत जो पाकरू के जोर की है, पाकरू के गिफ्ट जो दिए गए हैं, पाकरू ने जो खिदमतें, नेमतें, मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, ये बेतब्दील है, जिसको दे दी गई है वो साबित भी करता है। तो इस दुनिया के अंदर पौलुस रसूल ये कहता है कि खुदा ने सबको नाफरमानी के अंदर जाने दिया, सब खुदा के जलाल से महरूम थे, मगर उस फजल के सबब से मसीह यीशु में मुफ्त रासबाज ठहराए जाते हैं। तो अगर उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा और उनको सुस्त तबीयत दी गई, लिखा है, तो इसका मतलब है वो नेमतें और बुलावे जो उनके लिए थे, उनके लिए बेतब्दील होते, यानी वो आ जाते। अगर वो चौजरमान थे तो उन नेमतों के अंदर, उस बुलावे के अंदर, उस बरगजीदगी के अंदर उनका शुमार नहीं था। तो पौलुस रसूल का जब शुमार था, या 7,000 उस वक्त एलिया के दौर के जो लोग थे, और आज जो इजराइल में से या गैर कौमों में से जो आज टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया दुनिया के अंदर ईमानदार मौजूद हैं, वो ये जान ले कि उनकी नेमतें और उनका बुलावा, उनकी बरगजीदगी बेतब्दील, तभी तो वो वर्शिप करते हैं, तभी तो वो कलीसिया के अंदर आते हैं, तभी तो मसीह की क्रूसिफिक्शन पर ईमान ले आए, उसके तजस्सुम के ऊपर मरना, दफन होना, जी उठना, उसके ब्लड के ऊपर, उसके प्रेशियस ब्लड पर ईमान लाए हैं, कफारे के ऊपर ईमान लाए हैं, मसीह मसलूब पर ईमान लाए हैं, बपतिस्मा लेकर उन्होंने मसीह के साथ उसके मरने, दफन होने, जी उठने में मुशाबत पैदा की है, रेगुलर फेलोशिप करते हैं, लेपालिक होने का जो उनको हक मिला है वो साबित करते हैं कि उसके बेटे और बेटियां हैं, गवाही देते हैं, रूहें
जीते हैं, उनको सुस्त तबीयत नहीं दी गई, उन्होंने ईमान लाया है, उनकी आंखें खुली हैं। पौलुस रसूल को कहा गया यानी गैर कौमों की आंखें खोल दे ताकि वो तारीकी से रोशनी की तरफ वो रजू करे, शैतान के इख्तियार से छूटकर खुदा यीशु मसीह को कबूल करे। तो ऐसे ही गैर कौमों के अंदर हो रहा है। तो पौलुस रसूल फिर वो ये कहता है कि गैर कौमें जो ईमान ले आ रही हैं, तो ये बुलावा और जो नेमतें जिसका वो जिक्र करता है बेतब्दील है, तो उनके अंदर वही आएंगे, या कौम में से या गैर कौम में से, वही जो नेमतों के अंदर और बुलावों के अंदर बरगजीदगी के अंदर ये बेतब्दील है। ये वादे जो उनके लिए दिए गए हैं हाँ के साथ है। और पास्टर साइमन, मैं आप जो नेमतों के अंदर रूह से भरे हुए हैं और खुदा का कलाम हमारे मुंह में ये गिफ्ट रखा गया है ताकि प्रीच करें, टीच करें, गवाही दे, उसका जोर हमारे अंदर है। हम उस बुलावे में शरीक थे, हमें बुलाया गया और हम ईमान ले आए क्योंकि बरगजीदा थे। और नेमतें और ये बुलावे बेतब्दील इसलिए उनके लिए जो बरगजीदा है, वो कलाम पर ईमान लाते हैं और सुनाते हैं और वो गवाही देते हैं। वो उस चट्टान के ऊपर, पैट्रा के ऊपर, मसीह के ऊपर खड़े होकर साबित करते हैं कि ईमानदार हैं और खादम है। और जो काम उनके सपुर्द किया गया, जो नेमत खिदमत उनके सपुर्द की गई है, ये बेतब्दील है, ये बदल नहीं सकती क्योंकि खुदा ने इनको पहले से मुकर्रर किया है, इनको जलाल भी बख्शा है। और मैं आप जब यहाँ खिदमत कर रहे हैं तो ये नेमतें बुलावे ये बेतब्दील है, इसलिए हम इस खिदमत के अंदर, नेमत के अंदर रह के नेमत को चमका रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगियों के अंदर काम हो। तो ये मुकाशवा जो नेमतों और बुलावों के हवाला से है, ये बेतब्दील है, कौम के लिए भी, गैर कौम के लिए भी, जो चोजन मान अजल से हैं। जिस तरह पौलुस रसूल चुना गया, गैर कौमों में से खुदा ने हमें चुना है। टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, पाकिस्तान की, दुनिया भर की कलीसियाओं के अंदर जो फेलोशिप कर रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं, जो अपनी बरगजीदगी को साबित कर रहे हैं, जो अपने बुलावे को साबित कर रहे हैं, क्योंकि नेमते बुलावे बेतब्दील हैं। जिनको बुलाया है उनको रासबाज ठहराया है और उनको जलाल भी बख्शा है ताकि मसीह के हम शक्ल ठहरे। जो पेलोठे के हम शक्ल हमें बना दिया गया, हमें पाक किया गया, रासबाज किया गया है। तो इतनी बड़ी गिफ्ट जो है ये गैर कौम कौम दोनों के हवाला से है। पर अगर कोई ईमान नहीं ला रहा तो लिखा है कि वो सुस्त तबीयत इज़राइल को दी गई है, लिखा गया है। तो गोया वो रेत के जरों के बराबर भी क्यों ना हो, तो उनमें से थोड़े ही जो है ईमान लाएंगे। तो इसलिए वो सुस्त तबीयत का शिकार हो गए। और आज भी अगर गैर कौमों के अंदर भी कोई सुस्त तबीयत के अंदर है, तो इसका मतलब है नेमते और बुलावे जो बेतब्दील हैं, उनके अंदर उनका जिक्र नहीं है, वो चोजन नहीं है, इसलिए वो नाफरमानी के अंदर रहते हैं, सख्ती के अंदर रहते हैं। पर खुदा मेहरबानी भी करता है, सख्ती भी करता है। सख्ती उनके ऊपर करता है जो सुस्त तबीयत, मेहरबानी उनके ऊपर करता है जो ईमान ले आते हैं, कलाम को सुनते हैं। तो ये असूल दुनिया के अंदर चल रहा है और ये खुदा ने पहले ही से अपने लिए मुकर्रर कर रखे हैं। और कलीसियाओं के अंदर वही लोग फेलोशिप करते हैं और वही रेगुलर आते हैं। इसलिए जो कलीसियाओं से दूर हैं, नीमगर लोग हैं, वो ये नोट कर ले कि वो बुलावे में, नेमतों में शरीक नहीं है, वो चोजन नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि चोजन है, तो चोजन होना जो है, बुलावे में होना जो है, नेमतों के अंदर होना, ये तो बेतब्दील है। जब बेतब्दील है तो वो कलीसियाओं के अंदर दिखेंगे, रिफाकत करेंगे। और अगर ऐसे लोग जो नीम गर्म हालत में आज ये कलाम को सुन रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं और वो ये बिलीव भी करते हैं कि वो भी चोजन है, तो वो बुलावे को साबित करें, बरगजीदगी को साबित करें। पर क्राइस्ट ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत है, बरगजीदा थोड़े हैं। तो हो सकता है कि अगर वो कलीसियाओं में रिफाकत नहीं करता तो बुलाया हुआ तो था, थोड़ी वक्त के लिए वो आया भी, पर चूंकि चोजन नहीं था, चूंकि बरगजीदगी में नहीं था, बेतब्दील नेमतों में नहीं था, बेतब्दील बुलावे में नहीं था, वो उस कॉलिंग में नहीं था जिससे बरगजीदगी आती है। जो फजल के अंदर आते हैं तो वो कलीसियाओं से दूर हो जाते हैं। पर अगर कोई पछता रहा है और वो समझ रहा है कि उससे गलती हुई है, कलीसिया से दूर है, तो वो रेगुलर हो, तौबा करे, वो अपने आप को बहाल करे, क्योंकि लिखा खुदा बहाल करने पे कादर है। वो इजराइल को भी बहाल करेगा। बेशक वो सुस्त तबीयत रखते थे, वो बेईमानी के सबब से वो डालियां काटेगी, पर रिस्टोर होंगे। वो रिस्टोर करता है
अगर उन्होंने रिजेक्शन की है तो उनकी बहाली के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा है कि वो मसीह की तरफ आए। तो नाफरमानी, फर्माबरदारी ये भी कौमों के अंदर चली और मेहरबानी और सख्ती खुदा की ये भी चल रही है। तो मेहरबानी उनके ऊपर जो रिस्टोर हो जाते हैं, मेहरबानी उनके ऊपर जो तौबा कर जाते हैं, जो अपने बुलावे के ऊपर, अपनी नेमतों के ऊपर जो बेतब्दील है वो जान जाते हैं। अब पौलुस रसूल कहता है कि जब कोई मसीह की तरफ आ गया है और बुलावे में है, नेमतों के अंदर है, चोजन मान है, तो वो अपने आप को अब अक्लमंद जानकर ये ना समझ ले कि उसकी ही बस हैसियत है। वो कहता है कि और भी वो खुदामंद के अंदर लोग आएंगे और उसके हवाला से वो वाज़ेह बात कह देता है कि इज़राइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। तो वो यहाँ पर वाज़ेह बात कर देता है कि जो सुस्त तबीयत दी गई है ताकि गैर कौम जो है वो मसीह के पास आए, यानी उनका लग्ज़िश खाना, उनका गिर पड़ना, उनका ठोकर खाना, उनका दस्तरखान जो फंदा का बाइस बन गया, ताकि गैर कौमें जो है वो आ मिले मसीह के पास, वो मसीह यीशु को कबूल कर ले, वो दौलत को, नजात को हासिल कर ले। तो लिखा है पर जब फिर बनी इस्राइल वापस आएंगे, जब वो कबूल करेंगे तो वो भी मुर्दों में से जी उठने के बराबर होगा, यानी इतनी बड़ी बरकत को वो भी हासिल कर लेंगे। अगर गैर कौमें वापस आ रही है तो रेस्टोरेशन में वो यही कह रहा है कि उनको भी खुदा वापस ले आएगा। अगर इजराइल का हिस्सा सख्त हो गया है तो उनकी सख्ती की वजह से दुनिया निजात पा रही है, गैर कौमें निजात पा रही है, ताकि उनको गैरत, गुस्सा दिलाया जाए, उनके अंदर रूहानी जोश आए, ताकि वो भी रिस्टोर हो। और वह शरीयत के अंदर से एक एग्जाम्पल देता है कि जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुना हुआ आटा भी पाक है। और फिर जड़ और डालियों की भी मिसाल देता है जिसमें वो रेस्टोरेशन, खुदा की मेहरबानी और सख्ती की बात करता है, जिसके अंदर नाफरमानी के हवाला से किस तरह दुनिया के अंदर आई हो, कैसे खुदा ने सब पे रहम किया है, और खुदा की इस हिकमत के ऊपर बात करता है जो मैं दूसरे सवाल में बयान करूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। फर्स्ट सेवन बिलीवर्स टेम्पल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, तो नहायत अहम रेवलेशन जो नेमत बुलावों के हवाला से है, यानी नेमत बुलावे बेतब्दील, तो ये अजल से बनाए आलम से पेशतर पहले से खुदा ने जिनको जाना उनको मुकर्रर किया, उनको रासबाज ठहराया और उन्हीं को जलाल बख्शा। तो ये चुने हुए चोजन लोग हैं। तो क्राइस्ट की पैराबल भी मैंने बताई कि किस तरीके से उसने कॉल किया कौम को, गैर कौम को, तो कौम नहीं आई, फिर गैर कौमों को बुलाया गया, यानी रास्तों के नाकों के ऊपर जो जो खड़े हैं, तो ये गैर कौमों के हवाला से, जो पहले जिनको बुलाया गया वो कौम के हवाला से, पर जिन्होंने लिबास को चेंज किया, बुलाया हुआ था, तो अक्सरियत बुलाए हुए नहीं आए। आज भी दुनिया के अंदर बुलावा तो सभी के लिए है, जान तो सभी के लिए कुर्बान की है, कफारा तो इंटरनेशनल है, सारी दुनिया के लिए है, पर जो बरगजीदा चोजन है, पहले से जाने गए हैं, उनको जो नेमते पहले से मुकर्रर कर दिए गए हैं, यानी वो कलीसिया का पार्ट बनेंगे, वो खुदा के बेटे बेटियां बनेंगे, रूल कुदस की नेमतों खिदमों से भरे हुए होंगे कि कितने खादम जो है रूल कुदस की नेमतों से मामूर होकर कलाम सुनाते हैं, रूहें जीते हैं। उनके अंदर चूंकि ये गिफ्ट दे दिए गए हैं, नेमते दे दिए गए हैं, ये बेतब्दील है, ये तब्दील नहीं हो सकती। जब उसने तोड़ा दे दिया है, जब उसने बुलाया है, जब उसने रासबाज ठहराया है, तो वो खुदा का खादम खिदमत करेगा, वो ईमानदार रिफाकत रखेगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने बात बताई है कि किस तरीके से अगर उन्होंने सुस्त तबीयत पाई है, जो नबी ने कहा कि लिखा है कि वो देखते हुए ना देखेंगे, सुनते हुए ना सुनेंगे, और उनका दस्तरखान फंदा हो जाए। और फिर गैर कौमों के हवाला से कहता है कि बनी इस्राइल की सुस्त तबीयत की वजह से गैर कौमों के लिए ये दौलत जो है, नजात उनको मिली है, तो लिखा है वो भी आएंगे तो ये मुर्दों में जी उठने के बराबर होगा, यानी वो भी रिस्टोर होंगे। और दूसरे सवाल के अंदर मैं रेस्टोरेशन के हवाला से बयान करूंगा जो पौलुस रसूल बयान करता है। वो कहता है जब बुलावा और नेमते बेतब्दील हैं, यानी जो पहले से चुने गए हुए लोग हैं अब गैर कौमों में से आ रहे हैं
ताकि कौम को, कहता मैं गैरत दिलाकर बाजों को निजात दिलवाऊं, यानी वो निजात पाएंगे। तो वो कहता है जब एक नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरता है तो फिर सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है। तो ये शरीयत के अंदर ही है कि जब पहला फल ले लिया गया है, जब वो पाक है तो बाकी भी पाक है। तो अब ये पहला जो नजर का पेड़ा है या पहला पूला जब हम कहते हैं तो ये क्राइस्ट है, खुदा का बेटा। जब वो खुदा की हजूरी में गुजराना गया है, पहला पेड़ा है, तो बाकी गुंदा हुआ आटा भी पाक है, यानी अब कलीसिया भी पाक है। और उस कलीसिया के अंदर कौम गैर कौम दोनों में से जो लोग आए हैं वो सारे उस आटे के अंदर यानी गुंदे हुए आटे के अंदर आते हैं। तो जब पहला पाक है यानी क्राइस्ट पर ईमान लाने वाले कौम गैर कौम, यानी वो नेमते बुलावे और बरगजीदगी के अंदर है, वो डेफिनेट पाक ही है। जब पाक करने वाला पाक करने आया है तो सब उसके लोग पाक है, जो कौम गैर कौम दोनों में से आए हैं। फिर वो जड़ और डालियों की मिसाल देता है और जंगली जैतून और असली जैतून रोगनदार जैतून की बात करता है। और गैर कौमों को वो स्पेशली कहता है कि वो जंगली जैतून थे, हालांकि कौम तो असल जैतून यहोवा के साथ थी और यहोवा को उन्होंने छोड़ दिया, रद्द कर दिया। पर लिखा है उसने रद्द नहीं किया। और पौलुस अपनी भी मिसाल देता है, 7,000 इजराइली की मिसाल भी देता है एलिया के दौर के अंदर। और फिर फजल के अंदर भी वो कहता है कि गैर कौम में जब ईमान लाएंगी तो इजराइल भी निजात पा जाएगा। तो लिखता है कि कोई अपने आप को अक्लमंद दोनों जगहों में से ना समझ ले। ये खुदा का एक प्रोग्राम है कि उसने कौम और गैर कौम दोनों को किस तरीके से वो निजात के अंदर लेके आया है। और वो जैतून के दरख्त की बात करता है और जंगली जैतून के दरख्त की बात करता है। तो गैर कौमें जो थी जंगली जैतून थी और ये ईमान ले आई हैं मसाया के ऊपर, तो असल रोगनदार जड़ में ये शरीक हो गई, ये पैबंदकारी हो गई, ये ईमान ले आए हैं। तो लिखा है जब वो जो गैर कौमों के थे, वो जो जंगली जैतून थे, वो पैबंद हो गए हैं, तो वो तो ईमान से पैबंद हुए। तो जहां पैबंद हुए हैं वहां से जो डालियां काटी गई हैं, यानी इजराइल लोग वो बेईमानी के सबब से वो मसाया पर ईमान नहीं लाए, यहोवा पर ईमान नहीं लाए, तो इसलिए वो वहां से कटे हैं, असली जैतून से कटे हैं और रद्द कर दिए गए हैं। तो फिर वो कहता है अगर जंगली जैतून वाले बहाल हो सकते हैं तो वो जो असल में से काटे गए हैं, तो जब वो ईमान ले आएंगे, रिस्टोर होंगे, तो वो भी बहाल कर दिए जाएंगे। लिखा खुदा बहाल करने पर कादर है। जो पैबंदकारी है इसका असूल ये बयान करता है कि चाहे जंगली जैतून में से कोई आए ईमान लेकर, या जो काटा गया है उसी दरख्त में से, उसमें वो वापस भी आ सकता है, तो वो ईमान के सबब से। तो गोया वो ये जड़ और डालियों की बात बता के कहता है कि डाली को जड़ संभालती है, ये नहीं कि डाली कहे कि मैं जड़ को संभालती हूँ। तो गोया अगर कोई डाली ये फख्र करती है अपने आप पर, तो कौम ने फख्र करके यहोवा को छोड़ा है, उस जड़ को, रूट को छोड़ा है, फिर मसाया को छोड़ा है और कट गई। क्राइस्ट के अंदर हम जाके देखते हैं कि वो ये कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो डाली मुझ में है वो फल लाती है। तो जड़ के साथ जुड़ने से ही, कायम रहने से ही, उसके साथ मैनो बाकी रहना, रिमेन रहना, कायम रहना, तो ही वो फल लाता है। तो ये ईमान के साथ चाहे कौम गैर कौम दोनों में से जो भी जैतून के दरख्त में, उस हकीकी अंगूर के दरख्त के अंदर, तो हम जो जंगली थे, जंगली जैतून में थे, जंगली अंगूर थे, जंगली ताग थे, मसीह को कबूल करने के सबब से ये रेस्टोरेशन हुई है। तो ये रेस्टोरेशन इसलिए हुई है कि पहले से उसने जाना है, उसने पहले से चुन रखा था। तो नेमते बुलावे बे तब्दील है, चूंकि हम बुलाए हुए थे, हम कॉल्ड लोग थे, हमें उसने पहले से चुना हुआ था, कॉल किया हुआ था, इसलिए हम फजल पर, कलाम पर ईमान लाकर उसको कबूल कर लिया। तो ये हर एक ईमानदार ये ठान ले और समझ ले कि नेमते बुलावे बेतब्दील हैं, जो चोजन वन है वो डेफिनेट कलीसिया में है। और जब कलीसिया में है तो वो सुस्त ना हो जाए, वो ये जान ले कि वो जड़ को नहीं संभाले हुए, जड़ उन्हें संभाली हुई है। तो अगर वो जो काटी की डालियां, तो लिखा है वो इसलिए कायम ना रही तो बेईमानी के सबब से, और अगर आज कोई कायम है तो ईमान के सबब से। और अगर वो फख्र करेगा तो फख्र ना करे बल्कि शुक्रगुजारी करे कि ये नेमते और बुलावे जो बेतब्दील हैं उनमें उसको लिया गया है, जिसकी वजह से जड़ ने उसको
संभाल लिया है और वो खुदा का शुक्र करता रहे। और फिर इसमें वो कहता है कि जब फिर वो कौम को और गैर कौम दोनों को कहता है कि आज अगर गैर कौमें जो ईमान लाई हैं ये तो नाफरमान थी, वो कहता है तुम जो पहले नाफरमान थे और वो फर्माबरदार थे, वो यहोवा पर ईमान रखते थे, तो जब तुम उस वक्त नाफरमान थे तो खुदा ने उन पर रहम किया। अब जब वो नाफरमान हुए हैं तो उनकी नाफरमानी की वजह से तुम पर रहम हुआ है। तो लिखा है अगर तुम पर रहम हुआ है तो अगर वो भी ईमान ले आएंगे तो उनके ऊपर भी रहम होगा। तो अब वो मर्सी के बारे में, रहम के बारे के अंदर और डिसोबीडियंट के हवाला से असूल बता देता है कि दोनों को नाफरमानी में जाने दिया गया, दोनों को सिन में जाने दिया गया, ताकि दोनों जो बुलावे नेमते और चोजन मान है, बेतब्दील उस बुलावे में शरीक है, बरगजीदगी के अंदर है, वो कबूल कर लेंगे, वो फरमाबरदारी करेंगे। तो लिखा दोनों को नाफरमानी में जाने दिया ताकि दोनों पर रहम हो। तो आज कौम गैर कौम दोनों पर मसाया खुदा के बेटे के कफारत की वजह से खुदा ने रहम कर दिया है, ये मर्सी कर दी है, ये मेहरबानी है। और सख्ती उनको जिनको रद्द कर दिया गया है, और रद्द इसलिए किया गया बेईमानी के सबब से, बेईमानी के सबब से इसलिए कि सुस्त तबीयत रखते थे, और सुस्त तबीयत रखना वो अजल से चोजन मान नहीं थे, वो पहले से जाने गए हुए लोग नहीं थे। तो जब जाने गए हुए लोग हैं तो वो सुस्त तबीयत नहीं रखेंगे, वही कलीसियों में रिफाकत करेंगे, वही फरमाबरदारी करेंगे, वही मेहरबानी को याद रखेंगे, वही सख्ती को भी देखेंगे कि नाफरमानी नहीं करनी कि उनके ऊपर भी सख्ती हो। इसलिए आज का बिलीवर कलीसिया ये जान ले कि नेमते बुलावे बेतब्दील है और हम हैं ही खुदा के लिए पालिक फर्जंद, और हमें किसी तरह भी पीछे नहीं मुड़ना, कभी भी निजात से दूर नहीं होना, हमेशा वर्शिप करनी है, उसके बेटे बेटियां साबित करना है, अपने बुलावे बरगजीदगी को साबित करना है, क्योंकि नेमते और बुलावे बेतब्दील है और वही कलीसियों के अंदर होते हैं, वही रिफाकत करते हैं। और अगर नाफरमानी में कौम गैर कौम दोनों गई है तो दोनों के ऊपर खुदा का बेटा आया, दोनों के ऊपर रहम किया। तो नाफरमानी में दोनों ही गए और दोनों ही रहम के अंदर बुलाए गए हैं। पर ये रेस्टोरेशन जो है ये कौम गैर कौम के हवाला से कि वो काटी गई है तो रहम हुआ है। तो जब इनके ऊपर रहम हुआ है तो वो भी जब कबूल कर लेंगी तो वापस आ सकती हैं। हर एक शख्स के लिए ओपन ऑफर रहम की, मर्सी की, निजात की है। तो लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो फिर पौलुस रसूल खुदावंद की तारीफ करता है, वाह खुदा की हिकमत, क्या ही इल्म उसका अमीक है और उसके फैसले इदराक से परे हैं और उसकी राहें बेनिशान है। वाला फिर देता है कि क्या कि खुदा की हिकमत क्या ही बेबयां है और कौन उसको हिकमत देने वाला ठहरा, कौन उसका कोई सलाहकार बना, कौन जो उसने पहले किसी ने खुदा को दिया कि उसका बदला उसको दिया जाए। तो वो लिखता है कि कोई उसका सलाहकार नहीं, कोई उसका मशीर नहीं, कोई हिकमत वाला नहीं कि उसको हिकमत सिखाए। उसकी हिकमत ने ये सब कुछ किया है कि पहले कौम के अंदर उसको मिस्र से निकाला, और अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो गैर कौम कौम दोनों के लिए मसाया को भेजा ताकि दोनों नाफरमानी में जाएं और दोनों पे रहम कर दिया जाए। इस विजडम को, इस लाजवाल खुदा के प्रोग्राम को कहता है कि वाह खुदा की हिकमत, इल्म क्या ही अमीक है, यानी उसका इल्म बेबयान है जिससे कौम गैर कौम दोनों को नेमतों बुलावों के अंदर अज़ल से लेकर दोनों को मौका दिया गया ताकि खुदा की तरफ आए। तो अब गैर कौम को मौका दिया जा रहा है ताकि उनकी निजात की वजह से उनको गैरत दिलाई जाए कौम को, ताकि वो भी नाफरमानी छोड़कर खुदा की तरफ आए, और वो कहता है आएंगे। तो लिखा है ये सारा पैटर्न जो विजडम हिकमत का, जो रेस्टोरेशन का है, बहाली का है, खुदा ने बहाल कर दिया है, नेमते बुलावे बेतब्दील उनमें ले लिया है। तो लिखा है ये उसकी हिकमत है जो बेबयान है, ये उसका इल्म है जो अमीक है, उसकी राहें बेनिशान है। कौन जिसने उसको दिया जो उसको बदला दिया जाए, तो खुदावंद जिसने हमें रास्तबाज ठहराया है, ये उसकी विजडम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने उस बुलावे में बरगजीदगी में लिया है। तो फिर लिखता है उसी के वसीला से, उसी के तरफ से, उसी के लिए सब कुछ चीजें हैं, यानी मैं आप उसी की तरफ से, उसी के वसीला से, यानी चुने हुए लोग हैं,
और उसी के जलाल के लिए है, तो लिखा खुदावंद की तमजीद हो। तो ये जो असूल उसने नेमत और बलावों का बेतब्दील बयान किया है, ये चौधरमंद होना है। और वो जो आज खुदावंद की वर्शिप करते हैं और रोगनदार जड़ में शरीक हो गए हैं और कलीसिया में आकर वो साबित कर रहे हैं कि उन नेमतों के अंदर, बुलावे के अंदर, बरगिजीदगी के अंदर जो बेतब्दील है उसमें वो चुन लिए गए थे और आज ईमान ला के वो वर्शिप कर रहे हैं। और इजराइल भी एक दिन निजात पा जाएगा, क्योंकि अब ये गैर कौमों का मौका है ताकि वो निजात पा जाए। ईसाया का रेफरेंस देकर कहता है कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा और गुनाह को, बदी को बनी याकूब से दूर करेगा और ये उनके लिए अहद होगा। यानी ये रेफरेंस देकर कौम को भी तसल्ली देता है कि वो भी निजात पा जाएंगे। तो ये एक मौका है हर बिलीवर के पास, हर खादम के पास, कि वो चोजन वन है, वो कॉल्ड आउट है, वो बुलाया हुआ है, नेमते गिफ्ट उसके पास है, होली स्पिरिट का ऑफिस है, रूल कुदस से मामूर होकर कलीसियाओं के अंदर फेलोशिप करे, गवाही दे, खिदमत करे, रूहें जीते और साबित कर दे कि वो रिस्टोर्ड हो चुका है, वो बहाल हो चुका है, वो निजात याफ्ता है, वो कलाम पर ईमान ले आया है, उसको जिंदगी मिली है, रोगतदार जड़ में शरीक हो गया है, उस हकीकी अंगूर के साथ पैबंद हो गया है ताकि फल लाए और कसरत से फल लाए। तो पास्टर साइमन, मैं, आप, टेम्पल गॉड की कलीसिया ये जान ले कि हम चौधरमान हैं, नेमते बुलावे बेतब्दील हैं। इसीलिए टीओजी चैनल के ऊपर और टेम्पल गॉड की कलीसिया में वर्शिप करते हैं, गवाही दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं और सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि नेमते और बुलावे बेतब्दील हैं। हर वो ईमानदार और खादम जो गवाही दे रहा है, खिदमत कर रहा है और कलीसिया में फेलोशिप कर रहा है, वो इन नेमतों और बुलावों के अंदर है जो बेतब्दील है। तो पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, टेम्पल गॉड की कलीसिया के साथ मिलकर, टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ए खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि नेमते और बुलावे बेतब्दील के हवाले से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रॉमर से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन क्रॉमर न्यू सीरीज 2025 से दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल इनकाउंटर के हवाला से, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें दानियल की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी कलीसियों से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप BTH और MDiv की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। हर हफ्ता के रोज ठीक 8 बजे यूट्यूब चैनल टेम्पल ऑफ गॉड टीवी पर आप अलाई बेद के प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और बेतों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।